डियर, आज मैं लाइट चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर देखने जा रहे हैं। डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या कहाँ पे इमेज बनेगा, उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा और साइज क्या होगा। तो ये सारे चीज़ पोजीशन भी देखेंगे कि उसका पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे मिरर के सामने तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। दोनों मिरर का, कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर का अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि कितनी टोटल पोजीशन होंगे कनकेव मिरर के लिए, कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये कॉनकेव मिरर है जिसमें आउटर सिल्वर्ड होता है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, और इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट के मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कितनी टोटल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इस मिरर के लिए। सबसे पहला तो एक बहुत दूर इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। ये जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। एक बियॉन्ड सी के पीछे, एक एट सी, बिटवीन सी एंड एफ कहीं भी, एट एफ और बिटवीन पी एंड एफ। ये तो टोटल कितने पोजीशन होंगे, 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। कनकेव मिरर के लिए टोटल पोजीशन कितने होंगे, 6। वाइल कन्वेक्स मिरर के लिए, अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, कन्वेक्स मिरर में तो देखो, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट इधर खड़ा होता है, तो एक तो इन्फिनिटी पे होगा और एक बियॉन्ड पी नियर मिरर, सिर्फ 2 ही पोजीशन होगा। तो कनकेव मिरर में 6 पोजीशन होते हैं और कन्वेक्स मिरर के लिए 2। ये कन्वेक्स मिरर के लिए दोनों पोजीशन के लिए, ये दोनों पोजीशन के लिए इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इसमें जो 6 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन में ये जो 5 पोजीशन हैं, ये 5 पोजीशन, इस 5 पोजीशन का इमेज जो ये बनाता है मिरर, वो है रियल एंड इन्वर्टेड। 5 पोजीशन मतलब इसको छोड़ के, और इसका पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इस पोजीशन का क्या इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। दोनों, कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म करता है, वाइल कन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब सीधा, अपराइट। कनकेव मिरर जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों। वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक ही पोजीशन पे बनाता है, जब ऑब्जेक्ट लाइज करता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इन दिस केस इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो पता चल गया नेचर ऑफ इमेज का, कि इसमें 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ओनली 2 ही पोजीशन, और दोनों केस में नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसमें 6 में 5 ऐसे पोजीशन है जिसका रियल एंड इन्वर्टेड, और एक ऐसा पोजीशन है जिसको वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगा। ठीक, अब दूसरा जो बात है, ये डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज होगा और डिफरेंट साइज होगा। एक चीज़ समझिएगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना पास बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये मिरर के एकदम पास बनेगा। जैसे जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर होते चला जाएगा। ये एक पैटर्न को ध्यान में रखना है। दूसरा याद रखना है क्या, कि 2 ऐसे पोजीशन है। पहला एक सी, ये सी एक ऐसा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी ही पे बनता है। एक बात याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, तो इमेज भी कहाँ पे बनता है, सी पे ही बनता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। माने ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना इमेज का भी साइज होगा। तो एक और बात कि व्हेन ऑब्जेक्ट
लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आल्सो फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगा उतना ही इमेज की साइज होगा। एक और फिक्स बात हो गया, रियल इन्वर्टेड तो बनेगा, लेकिन हमने बोल रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अच्छा, जब एफ पे होगा, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस पे होगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे होगा और हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये दो बात को हमेशा याद रखेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि इमेज फॉर्म करेगा इन्फिनिटी पे और हाईली मैग्नीफाइड, तो इमेज फॉर्म करना होगा, इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा प्रिंसिपल फोकस पे। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट इमेज फॉर्म एट सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट का साइज जितना होता है उतना ही इमेज का साइज। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, अब तो समझ गए कि 6 पोजीशन इसका है, 6 का रे डायग्राम बनाना है और इसके 2 बनाने हैं। तो पहले हम जो 6 है उसका एक एक करके कनकेव का बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने टॉपिक लिया पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, फिर हम कन्वेक्स का दोनों केस देखेंगे। ठीक है, तो आइए कनकेव मिरर का देखते हैं। सबसे पहला केस है इसका कनकेव मिरर का, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। देखिए, ये एक हमने कनकेव मिरर लिया और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि ऑब्जेक्ट से रे जो है वो एकदम दूर हो जाता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखता है, पैरेलल आता है, पैरेलल आएगा। ठीक है, इधर खड़ा है और रे उस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होता है, रे वहाँ से निकलता है ऑब्जेक्ट से और रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। हो सकता है कि इधर से भी आ सकता है पैरेलल रे आना चाहिए। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो मिरर पे हमेशा वो रे, और उसमें से हम सिर्फ 2 ही रे ले रहे हैं क्योंकि हमको इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रे काफ़ी होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे डायग्राम में बताया था कि हमेशा फोकस से पास होगा। ये क्या होगा, फोकस पे मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा था, इधर। ये ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा, हाईली डिमिनिस्ड, लाइक अ पॉइंट बोल सकते हैं, लाइक अ पॉइंट। ठीक है, और जिसका पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ इमेज दिख रहा है कि प्रिंसिपल फोकस इन्फिनिटी से आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस, तो एट एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस। तो ये 3 चीज़ बताने हैं सभी में। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट किया फोकस पे, और ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस केस के। आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा प्लेस कर रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, सी पे नहीं, सी से पहले, जिसको बियॉन्ड सी बोल रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी मीन्स सी से पीछे। देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर, और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। यहाँ से पहला रे हमने लिया, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रे निकल रहे होंगे, लेकिन 2 ही रे ले रहे हैं, और वो 2 रे, पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। ये कहाँ से होगा, फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस। अब हमारे पास दूसरा रे के लिए हम 2 चीज़ ले सकते हैं।
या तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दें या ऑब्लिकली। मैं यहाँ पे ऑब्लिकली ले रहा हूँ। अगर रे ऑब्लिकली पासेज होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू ऑब्लिकली, और ये यहाँ पे इमेज बना ए डैश बी डैश। जहाँ पे दो रे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट ऑफ क्या होता है, इमेज। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच और ये एच डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बना है, ये इतना साइज था और ये था, तो ये हमारा क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज से ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज है। ये क्या है, ये साइज क्या है, इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या कहेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज जो है, इमेज का जो पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये दो हमने डायग्राम बनाया, दोनों का हम लोग नेचर, साइज और पोजीशन बात कर लिया, ठीक है। ये दोनों को रे डायग्राम को बनाइए, उसके बाद तीसरा बात कर रहे हैं, ठीक है। बनाइए इसको। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। आइए अब हम तीसरा केस देखते हैं। इसका थर्ड जो केस है, थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी। अभी हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट लाइज करता है सी पे, तो इमेज भी सी पे बनता है। लाइज एट सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, और ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे खड़ा किया, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल गया रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, और जब यहाँ से एक और रे जाएगा तो ये पासिस होगा। ध्यान रखना है कि इसको हमको ऐसा करना है। देखो पहला तो बात है कि ये सेम साइज बनेगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक उतना ही साइज का इमेज भी बना लेना है। ये अगर ए बी है तो ए डैश बी डैश हमको बना लेने हैं, ए डैश बी डैश। ये एच है और एच डैश दोनों सेम। अब देखिए यहाँ से भी ये ऑब्लिकली ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस। तो ये अगर सीधा गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। मेजरमेंट थोड़ा सा स्केल से लेना होगा। ठीक, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम साइज होना चाहिए, और एक यहाँ से रे गया, ठीक। ये साइज जितना है उतना ही ये साइज है। तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा। ये इसका भी नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ जो इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज जो है सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, सेम सी पे ही बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एच जितना है उतना ही एच डैश है, ये भी एक ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने चल रहे हैं, ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं फोर्थ वाला पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए सी एंड एफ का कॉन्सेप्ट का देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से जाएगा पैरेलल,
ये फोकस से पास होगा और ये ऐसे गया और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इमेज बना। ठीक है, ये ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ था और ये ए डैश बी डैश, ठीक है, यहाँ पे बना। तो नेचर क्या होगा यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, तो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो रहा है, तो साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड बोलोगे, मैग्नीफाइड, बड़ा है। और पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ जो इमेज है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी का पीछे बन रहा है, सी से पीछे बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज द अदर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आफ्टर पैरेलल हमेशा फोकस से पास होगा। ठीक है, आफ्टर पैरेलल, और ये ऑब्लिकली आएगा तो ऑब्लिकली पास होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच तक का जो डिस्टेंस होगा वो साइज ऑफ इमेज होगा। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। आइए अब हम इसका फिफ्थ पोजीशन देखते हैं। देखिए फिफ्थ पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस। देखिए ये कॉन्केव मिरर और ये क्या है, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रह गया पैरेलल, ये कहाँ से जाएगा, फोकस पे। ध्यान दीजिएगा ये एकदम फोकस से ही पास होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये भी ठीक है, ये यहाँ पे फोकस से ऑब्जेक्ट को खड़ा किया। अच्छा एक और, अगर यहाँ से हम चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, यहाँ से सीधे ले जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये हम ऑब्लिकली ले जा रहे हैं यहाँ से, ये पैरेलल, तो ये पैरेलल जा रहा है और ये कहाँ पे मिलेंगे, मीट एट इन्फिनिटी, इधर दूर पे जाके कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नेचर क्या होगा, द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज इस केस में जो साइज ऑफ इमेज होगा हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, इनलार्ज जिसको बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड को इनलार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। और लास्ट इसका जो है 6 जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा, देखो पोल और प्रिंसिपल फोकस के लिए मैंने ये कनकेव मिरर लिया, ठीक, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ए बी, यहाँ से ऐसे गया, ये आ गया ऐसे, और जब ये ऐसे जाएगा, ऐसे गया, रिट्रेसेज अपने पाथ पे हो जाएगा, बट ये क्या होगा, अपीयर्स टू मीट एट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर ये कहीं यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर ऐसे मीट करेगा, और इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दो और यहाँ पे देख रहे हो बड़ा दिख रहा है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए भी था, इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अपीयर्स होगा, ये रियल मीट नहीं कर रहा है। इधर से कोई ऑब्जर्वर देखेगा, यहाँ पे ये मैंने आई बना दिया, ये आई, तो यहाँ से जब कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो लगेगा कि इधर पे जाके बिहाइंड द मिरर कोई वो रे मीट कर रहा होगा और इमेज बन रहा होगा। तो नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन साइज क्या होगा, तो साइज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड साइज, नेचर ऑफ इमेज साइज
और पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये हो गया पोजीशन। तो ये 6 पोजीशन अभी आप लोग देखा कनकेव मिरर का, 2 पोजीशन होता है कन्वेक्स मिरर का। आइए अब हम लोग दोनों उसका भी देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। आइए इमेज फॉर्मेशन बाय, अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका 2 ही पोजीशन होता है। एक पहला पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पहला। दूसरा पोजीशन होगा व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड पी, पी मतलब पोल। देखो दोनों का बना दे रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ भी एक और कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा, बहुत दूर है यहाँ से मिरर से। यहाँ से रे आया पैरेलल आएगा, यहाँ से पैरेलल रे आया। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये मीट करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज करेगा, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि ये तो कन्वेक्स मिरर है ना, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका, नेचर ऑफ इमेज जो होगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, साइज देख रहे हो ना, हाईली डिमिनिश। साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड लाइक अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज appears to meet at f, f पे मिलने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द, ये है। एक और पोजीशन है, देखो ये कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे हमने पोल लिया, अब पोल के बिहाइंड मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पैरेलल जाएगा, ये डाइवर्ज करेगा, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस f। और एक अगर रे को हमने ऐसे लाया, ऑब्लिकली लाया यहाँ से, तो ये ऑब्लिकली जाएगा और ये यहाँ से बैकवर्ड को ले जाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा a डैश और ये हो जाएगा b डैश। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया इसका भी, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन पोल एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन नेचर हो गया। और साइज क्या है, साइज करेंगे छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर। तो ये 2 ही होता है सिर्फ कन्वेक्स मिरर में, और ये दोनों का देख लिए कि किधर से रे जाएगा और किधर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो डियर, अभी आप लोग देखा कनकेव और कन्वेक्स मिरर। एक बार इसको कॉपी में, आप इस वीडियो को देख के पूरे कॉपी में भी एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में 1-2 तो कोई भी पोजीशन का एग्ज़ाम में पूछता है, सो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।